दो, एक, दो, अटेंशन! उतर! टिक टिक! सुमो! मैंने कहा अटेंशन! अरे मैंने कहा अटेंशन! अंकल, हम यहाँ खेलने आए, एक्सरसाइज करने नहीं। देखो जवानों, खेलेंगे बाद में, पहले एक्सरसाइज। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है, इसीलिए तीनों जवान अपनी जगह पे खड़े होकर दौड़ लगाएंगे। दौड़ लगाओ। अंकल, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले आप करके बताइए फिर हम करेंगे। ठीक है, पहले मैं दौड़ता हूँ, बाद में तीनों जवान अपनी जगह पे दौड़ेंगे। ओके? ओके। 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 एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, एक पीछे मुड़। एक दो, एक दो, एक दो, आगे चल। एक दो, 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 एक दो। सुमो, वहाँ देख कोई है। चलो मामा। मामा। कहाँ? पानी में। चलो जाके देखो। भागो मामा। मामा, ये जिंदा है, कोई चांस नहीं है। वहाँ देख रहे हैं ना। तुम लोग चुप करोगे तो बहुत बुरी तरह से घायल हो गई। मामा, ये जिंदा है कि नहीं? हाँ जिंदा है। तो देख क्या रहे हो? उसे उठाओ और ले चलो। कौन है ये? पता नहीं। तुम लोग इसे उठाकर घर ले आए हो? तो फिर क्या करते? तुम लोग की हरकतें ना हमारी समझ में नहीं आती हैं। हाँ, किसी को भी अजनबी को उठाकर घर ले आते हो, राम जाने क्या बलाही है। अरे काकी, उसे बहुत चोट लगी है और वो बेहोश भी है, इसीलिए हम उसे लेके आए। चुप कर शैतान, मुझे समझाने की कोशिश मत कर, मैंने दुनिया देखी है। समीर बाबा, मैं तो कहती हूँ कि पुलिस को खबर कर देनी चाहिए। देखिए काकी, हमने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया, लेकिन आप ठीक कह रही हैं, मैं पुलिस को अभी इन्फॉर्म कर देता हूँ। ओह माय गॉड! क्या हुआ डॉक्टर पद्मा? एनीथिंग सीरियस? ये लड़की कोमा में है। व्हाट? बाबूजी, क्या कहती है बेटा पुलिस? कुछ नहीं बाबूजी, कुछ नहीं कहा पुलिस ने। बाबूजी, कोमा से उठकर रिमझिम अपने आप कहीं चली जाए, ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती। बाबूजी, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसे गायब कर दिया? कौन करेगा उसे गायब बेटा? और क्यों कोई उसे गायब करेगा? रिमझिम है वो, रिमझिम जो अपनी कोख में कैंसर और बच्ची को लिए इस घर के तमाम अपमान सहती रही, जिसने दूसरों की खुशी के लिए खुद को मौत के मुंह में डाल दिया, वो रिमझिम है ये। उसे अचानक होश आया होगा, सोचा होगा मुझे तो कैंसर है, हमारी घर की खुशियों के बारे में सोचा होगा
और चली गई होगी किधर। हमें उसे ढूंढना होगा बेटा, तलाशना होगा उसे, क्योंकि वो जिंदा है, क्योंकि मेरा विश्वास जिंदा है। वो लौटेगी, जरूर लौटेगी। इसलिए बेटा उसे ढूंढना बंद मत करो। जी बाबूजी। वो जिंदा है, रिमझिम जिंदा है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, हमें जो ठीक लगा हमने किया। अब अगर आप चाहें तो एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। मिस्टर समीर, जब तक ये होश में नहीं आ जाती इनका बयान नहीं लिया जा सकता है, इसलिए हम एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते। हमें आपकी बातों पर यकीन है और जैसे ही इन्हें होश आ जाए आप हमें इन्फॉर्म करिए। ओके? ठीक है, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। मेरी बात मान लो समीर बाबा, उसे तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दो ताकि हमारी जान छूटे। राम जाने कहां से आ गई है। नहीं मामा, हम इन्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। जाके दूध पी। देखिए काकी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता ये यही रहेंगी। डॉक्टर पद्मा, इन्हें होश में आने में कितना वक्त लग सकता है? कोमा से निकलने के लिए 2 दिन भी लग सकते हैं और 2 साल भी। 2 साल? 2 साल वो यहाँ रहेगी? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? चुप कर, दूध पी अपना। तो क्या हुआ? देखिए, वैसे हो सकता है कि उसे जल्दी भी होश आ जाए। समीर, अगर तुम चाहो तो मैं इन्हें हॉस्पिटल में भी शिफ्ट करा सकती हूँ। हाँ, उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करा दो ताकि हमारी जान छूटे। नहीं मामा, प्लीज मामा प्लीज। काकी, आप जो कहेंगे हम करेंगे। काकी प्लीज, हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। काकी प्लीज, उन्हें यहाँ रहने दीजिए। काकी प्लीज। मामा, आप तो काकी को कुछ समझाइए। ठीक है। देखो काकी, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। अगर ये आपकी बेटी होती तो आप उसके साथ क्या करती? और हर रिश्ता खून का नहीं होता है। इंसानियत का भी एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है जिसे हम निभाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे वादा करता हूं, जिस दिन उन्हें होश आ गया ना, उस दिन आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। डॉक्टर पद्मा, इन्हें यहाँ रखने का इंतजाम हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं, मैं पूरा बंदोबस्त कर दूंगी। समीर, तुम्हें बच्चों की बहुत फिक्र है ना? पद्मा, दीदी और जिया जी के प्लेन क्रैश के बाद अब इनका है ही कौन? एनीवेज, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। माय प्लेजर एंड डोंट वरी एट ऑल। मैं यहाँ पे पूरा बंदोबस्त कर दूंगी, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक मैं है, चलती हूँ। बाय। ए मेघा, दूध पीना है? 2 मिनट में पापा आपके लिए दूध लेके आते हैं। मालिनी, ये बच्ची ही है जो तुम्हें अविनाश के करीब ले जाएगी।
ये देखो पापा आपके लिए दूध। मेघा? अविनाश, लाओ मैं मेघा को दूध पिला देती हूँ। पर मेघा तो यहाँ नहीं है भाभी। यहाँ नहीं है? हाँ। तो फिर कहाँ है? अभी अभी यहीं छोड़ के गया था भाभी दूध देने के लिए। आया तो मेघा यहाँ नहीं थी। कहाँ चली गई? अच्छा, घबराओ नहीं, होगी बुआ जी के पास होगी या जयंती के पास होगी। डोंट वरी, आओ देखते हैं। चलिए। समझ में नहीं आ रहा मेघा कमरे में से कहाँ जा सकती है। बुआ जी, मेघा पालने में नहीं है, किसी ने देखा उसे? पर अविनाश, वो तो तुम्हारे पास थी ना। माँ वो पालने में सो रही थी, मैं उसके लिए दूध देने गया था। वापस आया तो पालने में थी नहीं। महाराज जी के पास होगी बेटा। लेकिन महाराज जी तो बाजार गए हैं। बाजार? कहाँ गई फिर? तो फिर कहाँ होगी वो? ऐसे कौन लेके जा सकता कमरे में से मेघा को? जरा देखो तो। चल बेटा, देखते हैं। जी, अरे मालिनी, तुमने? अविनाश, अरे मेघा तो मालिनी के पास है, इधर आओ। हाँ, मेघा तो यहाँ है। हम लोग खाना खा घबरा गए थे। एक्चुअली मेघा को कमरे में अकेला देखा तो मैं उसे यहाँ लेकर आ गई। आई एम सॉरी अविनाश। मालिनी प्लीज सॉरी मत कहो। इस घर के सभी लोग जानते हैं कि तुम मेघा से कितना प्यार करती हो। हाँ बेटा, तुम मेघा का इतना ख्याल रखती हो कि शायद उसकी माँ भी नहीं रख पाती। ये तो मेघा के लिए किसी को कुछ करने नहीं देती। इतने कम समय में मैं मेघा के इतने करीब आ गई हूँ कि उससे अब एक पल भी दूर नहीं रह पाती। जयंती, ला मालिनी, मेघा को देता हूँ। अविनाश, अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं मेघा को अपने पास सुला दूं। अरे इसमें ऐतराज की क्या बात है? सुला दो बेटा। मालिनी, ये दूध पिला देना मेघा को। चलो। बाबूजी, आया बेटी। मसाले वाली चाय। मालिक, मसाले वाली चाय। अरे टुकुर टुकुर का ताक रहे हैं भाई, अपनी चाय पकड़िए। हमको रसोई में बहुत काम करना है। रिमझिम बिटिया की याद आ रही है। हमको भी उसकी बहुत याद आती है। मेरी बेटी का बर्थडे है। आप मेघा, बेटी का बर्थडे है आज। बहुत सारे टॉयज हैं। अरे वाह, कितना मजा आएगा। हैप्पी बर्थडे मेघा। मेघा कौन है? चलो चल के आपका बर्थडे केक काटे। हाँ हाँ, आजा 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 आजा। शाबाश। यशोदा, देखो जी हम आ गए केक काटने के लिए। आहा, ये देखो मेघा का केक। वाह, मिकी माउस। चलो चलो, पापा केक कटाएंगे मेघा का। गुड गर्ल। पापा के पास जाएगी। पापा के पास। देखो। वाह।
Happy birthday to you. Happy birthday, dear Megha. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Megha. Happy birthday to you. ये लो पकड़ो, आओ 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 दादी के पास आओ, देखते हैं अभी क्या करते हैं। पूरा 1 साल गुजर गया। वक्त कैसे मुट्ठी में भरे रेत की तरह धीरे धीरे फिसल गया, पता ही नहीं चला। अनुराग बेटा, जयंती से अभी तुम्हारी शादी हुई नहीं है। देखो, अगर तुम ये शादी किसी दबाव या प्रेशर की वजह से कर रहे हो। नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं। रिमझिम ने एक बार मुझसे कहा था कि उसे जयंती की बहुत फिक्र रहती, हो सके तो अनुराग उसका हाथ थाम लेना। बाबूजी, ऐसी बात नहीं है कि मैं उसकी बात टाल नहीं सकता था, लेकिन जयंती को मैं अपने जीवन साथी के रूप में देख सकता हूं, इसीलिए ये रिश्ता मुझे स्वीकार है। अनुराग, जाते जाते भी रिमझिम इस परिवार के सारे दुख, सारे बोझ दूर करने की कोशिश करती रही। न जाने कहां गायब हो गई। आज अगर वो होती तो तुम्हारी और जयंती की शादी से इतना खुश होती, मैं बता नहीं सकता। लेकिन बेटा, अगर मैंने जिंदगी में कोई पुण्य कमाया है, कोई भी पुण्य, तो उसी की बिना पर कहता हूं कि रिमझिम जिंदा है। वो मर नहीं सकती, वो जिंदा है और लौट कर आएगी। यहां जरूर आएगी, देखना तो।